हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है ना वो सिर्फ आपके लिए है कि आपका ड्राइंग या स्केचिंग क्यों इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर मेरा ड्राइंग ठीक नहीं बनता, मेरा स्केचिंग ठीक नहीं होता, मेरा वाटर कलर ठीक नहीं होता है, कुछ भी बनाता हूँ उससे अच्छा नहीं बनता, वो एक्यूरेट प्रोपोर्शन नहीं आता। क्यों नहीं आता है ना, इस पे डिटेल में बात कर रहे हैं आज। तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपका भी ड्राइंग या स्केचिंग इंप्रूव नहीं कर रहा है तो वीडियो को पूरा देखना। आपको शुरू करना कैसे है और पहुंचना कहाँ है ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ओके, सबसे पहले अगर आप बहुत सीरियसली आर्ट को सीखना चाहते हैं तो पहले पेंसिल में काम करना सीखें। किसी भी चीज को कलर से अभी दूर रहें। आप एक्रेलिक, वाटर कलर और ऑयल पेंट जो करते हो ना आप लोग, इससे पहले दूरी बना के रखो। अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हो तो जो लर्निंग प्रोसेस है ना आर्ट को लेकर, उसको अपनाना पड़ेगा, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। फोकस क्यों नहीं कर रहा है ये? ओके, और जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो आपका शुरू होता है लाइन खींचने से लेकर ज्योमेट्रिकल शेप को बनाना, ऑब्जेक्ट को बनाना, एक कंप्लीट सब्जेक्ट को बनाना, फिर जाके आप कोई भी बहुत लंबे चौड़े रेफरेंस तक पहुंच सकते हैं आप, या पोर्ट्रेट तक पहुंच सकते हैं, फिगर तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप एक्रेलिक ऑयल पेंट वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको करना है ना वो लाइन तो खींचना है। देखो, कोई भी टीचर जब आपको टीच करता है ना, सिखाता है, वो आपको लाइन खींचना नहीं सिखाता है, वो आपको खुद ही करना पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं लाइन खींचने के नाम में, सोचते हैं कि अब हमारा ये दिन आ गया मैं लाइन खींचूं। जितना कुछ ड्राइंग में बनता है ना, पेंटिंग में बनता है, वो सब लाइन के सहारे ही खड़ा रहता है। तो पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा लाइन कहाँ पे यूज होगा। अगर ये पता नहीं है तो पेंटिंग नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लाइन प्रैक्टिस जरूर करो। ये कोई आपको कराएगा नहीं। एवरीडे आप लाइन प्रैक्टिस करो, 5 मिनट दो ना, ज्यादा नहीं। हॉरिजेंटल, वर्टिकल, स्लैंट लाइन, ये सब प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप ज्योमेट्रिकल शेप को बनाओ, जैसे स्क्वायर बॉक्स, 3D बॉक्स, सर्कल, ओवल, सिलेंडर, ये सब को बनाओ। अलग अलग एंगल से बनाओ। अगर एक सिलेंडर को आपने खड़ा बनाया तो उसको गिरा के भी बनाओ। अगर एक बॉक्स को सामने फ्रंट से दिखाया तो उसको ऊपर से भी दिखाओ, उसको नीचे से भी दिखाओ कि कैसे दिखा सकते हो। ये लर्निंग प्रोसेस है, ये आपको मजबूत करेगा। आगे चल के आप कभी भी किसी भी पेंटिंग को बना रहे होंगे ना, कभी दिक्कत नहीं आएगा, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो बहुत सारे ऐसे जो बिगिनर हैं या जो जैसे आर्टिस्ट भी हैं कुछ, जो मतलब सीखने में ज्यादा ध्यान नहीं देते, बिगिनर कह सकता हूं उनको। जो बहुत सिंपल है फोटोग्राफ, उसको तो बना लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा मुश्किल है ना वो नहीं बनता है फिर। क्यों पता है? क्योंकि जो लर्निंग प्रोसेस है उसने उसको फॉलो नहीं किया। एक बॉक्स को बनाया, फ्रंट से तो बनाया, लेकिन ऊपर से दिखाने के लिए नहीं बनाया उसने कि अगर उस बॉक्स को ऊपर से देखा जाए तो कैसे दिखेगा, या नीचे से देखा जाए तो कैसे दिखेगा। ये सब पे कभी काम नहीं किया। इसलिए जब वो अगर कोई एक फिगर को पेंट कर रहे होते हैं तो सामने से एक फिगर है तो वो बहुत अच्छे से बन जाएगा, लेकिन अगर फिगर थोड़ा सा मुश्किल हो जाए ना, एंगल में आ जाए, तो उसका ड्राइंग गड़बड़ होने लग जाता है हमारे साथ। पता है, ये हम लोग लर्निंग प्रोसेस को ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए तो थोड़ा स्टडी करना जरूरी होता है ना। तो सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है? ज्योमेट्रिकल शेप को बनाना है, सिलेंडर, ओवल, सर्कल, 3D बॉक्स वगैरह को बनाना है। अगर ये आप अच्छा करने लगते हैं तो फिर आप आ जाओ फाइनली ऑब्जेक्ट में, स्टिल लाइफ में। स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। आपको ऑब्जेक्ट को लेना है। ऑब्जेक्ट मतलब कि एक छोटा मोटा सामान, कोई भी, कहीं पे चश्मे का डब्बा रखा हुआ है, कहीं पे चश्मा रखा हुआ है, कहीं पे ग्लास रखा हुआ है, एक बॉटल रखा हुआ है कहीं पे, ये सबको ड्रॉ करो। अगर आप चाहें तो इसको सामने में लाइव रख के बना सकते हैं, या फिर इस तरह की चीजों को ढूंढना मुश्किल नहीं है। दुनिया भर का इंटरनेट में भरा पड़ा है, सारे लोग वहीं से निकालते हैं, मैं खुद ही निकालता हूँ। पिंटरेस्ट या गूगल कर लो, वहां पे क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है। तो वहां पहले फोटो से देख के बनाना सीखो, अगर आप डायरेक्ट लाइव नहीं बना सकते तो। या फिर आप अपने घर में कहीं पे एक कपड़ा रख दो, वहां पर एक एप्पल को रख दो, नींबू रख दो, मिर्ची रख दो,
उसको फोटो क्लिक करो स्मार्टफोन से और फिर उसको बनाओ, वो आपका खुद का ऑब्जेक्ट होगा, है ना। और अगर वो नहीं कर सकते तो इंटरनेट में बहुत सारा फोटो है, आप कहीं से भी उठा के बना सकते हैं, लेकिन सिंगल ऑब्जेक्ट को बनाना है, एक एक बॉटल वगैरह को बनाना है। अगर वो बनाने लगते हैं तो आप डबल ऑब्जेक्ट को बनाएं। होता है ना, कई बार सामान ऐसे होता है कि एक सामने रखा है तो एक पीछे रखा है, एक यहाँ पे रखा है तो एक साइड में रखा है, तो पहले वैसे चीजों को बनाना सीखो। अगर आप ये भी ठीक करने लगते हैं, ट्रिपल ऑब्जेक्ट को बनाए, फिर उसमें फोकस ढूंढो। कई बार जब एक जगह पे 2 से 3 सामान रखा रहता है ना, तो फोकस हमारा तीनों पे नहीं हो पाता है, किसी एक पे देख पाते हैं हम लोग, और एक दो ब्लर हो रहा होता है ना। जैसे अगर यहाँ पर अगर जैसे 2 फिंगर है, देखो अगर मैं इसको जोड़ दूं ना, ये आपको एक दिखेगा, आपका फोकस बिल्कुल बराबर है। लेकिन इसको मैं जस्ट साइड करूं ना, अब आपको दोनों में से कोई एक देखना पड़ेगा, या इधर आना है या फिर इधर आना है। तो जब भी टेबल में कोई सामान रखा रहता है ना, थोड़ा गैप करके, सटा हुआ नहीं है, तो उसमें फोकस करना पड़ता है आपको। तो पहले फिर उसको सीखो कि कैसे फोकस करना है, कौन कितना ब्लर दिख रहा है। आप जैसे अगर इस फिंगर को देखोगे, अगर आप इसको देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपको कितना ब्लर हो रहा है, ये दिमाग में होना चाहिए आपको कि ये कितना ब्लर हो रहा है इसको जब आप देख रहे हो तो। और जितना ब्लर हो रहा है आपको इतना ही दिखाना है, ये नहीं कि इसको दिखाना ही नहीं, इसको दिखाना ही नहीं है, दिखाना है आपको, लेकिन जितना दिख रहा है उतना ही, ठीक है। तो पहले फिर फोकस करना सीखो। अगर ये सब करने लगते हैं ना, अगर बहुत अच्छा आपका चलता है स्टिल लाइफ खास करके, तो फिर आप जाके लैंडस्केप में बढ़ सकते हैं, लैंडस्केप बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो बिगिनर है ना, मैंने ज्यादातर देखा है कि वो सीधे पेंटिंग करना चाहते हैं। लैंडस्केप बनाना है तो पोर्ट्रेट बनाना है, फिगर बनाना है, जो प्रोसेस है उसके साथ आओगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छा पेंटिंग बना सकते हैं। लैंडस्केप में लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, और सबसे ज्यादा जो दिखाते हैं वो पोर्ट्रेट। पता है, जो पोर्ट्रेट में इंटरेस्ट दिखाते हैं ना, वो कभी सीख नहीं पाते, उनका बेसिक ड्राइंग नॉलेज वगैरह बहुत वीक होता है। पोर्ट्रेट बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन पहले बेसिक चीजों को पहले सीखो, ऑब्जेक्ट को बनाना सीखो पहले, धीरे धीरे फिर लैंडस्केप में आओ। लैंडस्केप बना रहे हो तो सिटीस्केप वगैरह बनाना सीखो, पर्सपेक्टिव को सीखो, तब फिर आप पोर्ट्रेट या फिगर में आना। ये होता है लर्निंग प्रोसेस, और फिर आपका ड्राइंग थोड़ा स्ट्रांग होगा और आप बिल्कुल अब अच्छा पेंटिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो पूछते हो ना कि अच्छा स्केचिंग नहीं हो रहा है या अच्छा वाटर कलर नहीं हो रहा है, अगर आपका ड्राइंग अच्छा नहीं हो रहा है तो वाटर कलर क्यों करना है? अगर ड्राइंग अच्छा नहीं तो एक्रेलिक क्यों करना है? कैनवस बिगाड़ रहे हो, कलर बर्बाद कर रहे हो, और कोई फायदा नहीं है, उस पेंटिंग का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपका ड्राइंग गड़बड़ है तो थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन यही सच है। अगर आपका ड्राइंग गड़बड़ है तो जितना ही मक्खन मार के पेंट कर लो, वो पेंटिंग कोई काम का नहीं होता। लेकिन अगर आपका ड्राइंग ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कलर इधर उधर हो जाता है ना, उसमें मैच्योरिटी नहीं भी है कलर में, तो वो चलेगा। लेकिन ड्राइंग गड़बड़ होना वो तुरंत आंखों में चुभता है, इसलिए पहले ड्राइंग में ध्यान देना है। अगर ड्राइंग अच्छा नहीं हो रहा है तो वाटर कलर भी नहीं करना है और एक्रेलिक ऑयल भी नहीं करना है, इससे पेंटिंग बर्बाद हो रहा है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप सीरियसली आर्ट को सीखना चाहते हो तो आपको जो लर्निंग प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, सीधे पेंटिंग नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सबको ठीक समझ में आया होगा। जो भी बिगिनर है, आज से अभी से ड्राइंग शुरू कर दो, स्केचिंग शुरू कर दो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जाके देखना। अभी पेंसिल स्केचिंग पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वो भी जाके जरूर देखना। अगर आप लोग ड्राइंग स्केचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हो ना ऑनलाइन, तो स्क्रीन पे मैं नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से मुझे मैसेज करना, मैं डिटेल आपको शेयर कर दूंगा, गाइड करूंगा मैं आपको। ओके, आप अपने ड्राइंग स्केचिंग का जो जर्नी है उसको शुरू कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हैं। ठीक है, आई होप की वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।